क्या अब आईआईटी बाबा जो कुंभ की फाइंडिंग है हर्षा के साथ, हर्षा बड़ी फाइंडिंग है कि आप बड़ी फाइंडिंग है? नहीं नहीं, मैं तो देवी को ही ऊपर रखता हूँ ना, उसको ही ऊपर रखो। वैसे दुनिया किसको ऊपर रख रही? दुनिया का दुनिया बताएगी ना। आप तो दुनिया को भी देख लेते हैं। नहीं नहीं, जो तुम दूसरों को ऊपर रखते हो ना, तब तुम ऊपर रखे जाते हो बाद में। आपने बीच में एडिक्शन का भी जिक्र किया था कि एडिक्शन हो जाता है इंस्टाग्राम और इस सब का। आप खुद क्यों एडिक्शन के चंगुल में हैं? आप कभी सिगरेट पी रहे होते हैं, कभी कभी शायद बूटी का भी जिक्र होता है आपके बारे में, वो तो आप जाने वो है कि नहीं, लेकिन क्यों है आपको एडिक्शन क्यों है जब आप वैराग्य की बात करते हैं? व्हाई आर यू एडिक्टेड देन? नहीं नहीं, एक लेवल पे तो वो एडिक्शन, आप उसको देखो ना, रिपीटिशन है किसी चीज का, वो नीड के अंदर उसका रिपीटिशन कराना, वो एडिक्शन है। तो एक लेवल पे तो सबका ही होता है, जैसे स्लीप से रिपीटिशन, बार बार क्यों सोना पड़ता है। एडिक्शन ही तो इन अ वे कि फूड भी एडिक्शन है वो तो। हाँ, एक तरीके से सांस भी एडिक्शन है फॉर दैट सांस भी मैटर। addiction है। नहीं लेकिन ये नहीं नहीं, स्पिरिचुअलिटी के अंदर ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे ये भी बोला गया है कि तुम अपनी सांस को भी छोड़ दो, क्योंकि वो एक्चुअल में इस चीज को मानते हैं कि सांस भी एडिक्शन है। तुम फल को भी छोड़ दो, खाने को भी छोड़ दो। तो आप इंस्टा वालों को कह रहे हैं कि भाई इसको एडिक्शन के तौर पे मत लो, तो आप सिगरेट और इससे दूर नहीं रहेंगे, तो आपको कैसे फिर माना जाएगा कि आप? नहीं, वो तो दूर रहने को टाइम आएगा तो वो अपने आप ही छूट जाएगा, वो देखना आप। अभी जैसे अभी रूप बदल रहे हैं ना, वो धीरे धीरे और रूप बदल जाएंगे। तो महाकुंभ और इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, जो क्या दिखाई दे रहा है आपको? महाकुंभ के बाद, महाकुंभ के बाद तो स्ट्रक्चरिंग करेंगे पूरी हर चीज की, माइन्यूटली हर एक जो चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसका डिटेल मैप। जैसे मैंने एक बार ये ऐसे विजुअलाइजेशन किया था ना, कि तुम हर एक विलेज का भी पूरा एनर्जी के हिसाब से बना सकते हो कि उसकी ज्योग्राफी कैसे है, तो उसका पूरा प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, घर कैसे होनी चाहिए, यहाँ पे किस टाइप की खेती होनी चाहिए, कैसे एनवायरनमेंट में, लाइक वो घर का आर्किटेक्चर भी किस टाइप का होना चाहिए। प्रैक्टिकल है वो? हाँ, वो मैंने माइंड में मैंने बहुत सारी चीज़ें करी है ना। ये जब मैं ऋषिकेश में था तो बहुत करता था, जैसे पूरा माइंड के अंदर ये वर्ल्ड का मैप बना के कि हाँ अच्छा ये कंट्री ऐसे 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 कलर कोड करके कि अच्छा इसको ऐसे हिलाएंगे, ये ऐसा होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो ये जो कहा जाता है कि मेष राशि गते जीवे, मकरे चंद्र भास्करौ, अमावस्या तदा योगा, कुंभाख्य तीर्थ नायके, तो ये महाकुंभ के संदर्भ में ही है, ये इसका मतलब क्या है? तीर्थराज। इसका एग्जैक्ट मतलब तो नहीं पता मेरे को, उसको आप साउंड फिर से बताओगे तो वो साउंड के हिसाब से बता दूंगा मैं आपको। मेष राशि गते जीवे, मेष राशि गति जीवे, मेष राशि मकरे चंद्र भास्करौ। जीव की गति होती है, सही है। अच्छा, वो जो को बता रहे, एस्ट्रोलॉजी बता रहे हैं उसकी। मकरे चंद्र भास्करौ, चंद्र भास्कर, अमावस्या तदा योगा, सूर्य और चंद्रमा मकर के अंदर। अमावस्या अमावस्या तदा योगा, तदा कुंभाख्य तीर्थ नायके, कुंभक 3 ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। हाँ, ये तो उसका वो बताया हुआ ना, टाइम बताया हुआ है एग्जैक्टली कि इस ऐसे ऐसे लोकेशन में होगा चंद्र। तो यहाँ जीवे का मतलब क्या है? जीवे, जीवे, मेष राशि गते जीवे, इसमें जीव 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 जीव, जीव मतलब जीव, वही होना चाहिए, जीव तो वही होता है। और मकरे चंद्र भास्करो, मकरे चंद्र भास्कर, मकरे तो मकर है ना, चंद्र चंद्र भास्कर सूर्य है, तो वो उस राशि में सूर्य और चंद्र हो। अमावस्या तदा योगा। अमावस्या तदा योगा, तदा क्या होता है? तदा यदा। तो बहरहाल ये जो मैंने इसका अर्थ पढ़ा था वो ये है कि जब जीव, मतलब इसको बृहस्पति को कहते हैं, बृहस्पति जब हाँ जीव बृहस्पति को कहते हैं। बृहस्पति जब मेष में हो और सूर्य और चंद्रमा मकर में हो तो ये अमावस्या वाली स्थिति बनती है, और यही वो मुख्य घड़ी है जिसको महाकुंभ, कुंभ की संज्ञा दी जाती है। ये वो घड़ी है, मतलब मौनी अमावस्या में वो समय आएगा। ऑलमोस्ट बता ही दिया था, वो जीव वाला मेरे को पता नहीं था कि बृहस्पति को बोलते हैं भाई। बाकी भास्कर जैसे पता था ये सब, अब वो भी समझ में आ गया था कि हाँ ये इसका ये बता रहा है। तो आप संस्कृत भी अध्ययन करते हैं? जैसे स्ट्रक्चर तो मैंने पढ़ी हुई है ना, स्कूल में ही पढ़ी हुई है। अभी भी मैंने उसका मेन तो समझ में आता है मेरे को कि वो काम कैसे करती है और वो व्याकरण कंपोज कैसे की है। बट कई बार जैसे वर्ड मीनिंग के अंदर वो जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि यन मंगलानाम चसु मंगलायते पुनः पुनर्मंगल मस्तु संततम, यन मंगलानाम चसु मंगलायते पुनः पुनर्मंगल मस्तु संततम, यन मंगलायाम, यन मंगलानाम चसु मंगलायते चसु वहाँ मंगलेते, पुनः पुनर्मंगल मस्तु संततम, बार बार मंगल होगा वहाँ पे, जस्तु संततम।
तो ये ठीक है कि जिस्ट पकड़ने के हिसाब से आप पुनः से आप बार बार होगा, ये आप ठीक पकड़ रहे हैं। यन मंगला नाम नहीं, वो मंगल की वो भी जो उसकी वो है ना, उससे भी समझते हो ना तुम। जैसे वो राम रामेण रामेति वैसे थे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। नहीं, हम तो वैसे वो धातु याद कर रहा था, हमने वो शब्द रूप में अच्छा, रामा रामो रामा रामम राम, वो वाला। तो मंगलाए थे जैसे आप बोले थे ना, तो उससे भी समझ में आता है कि अच्छा इसकी किसके बारे में बात कर तो रहा है। स्कूल के बाद परस्यू किया संस्कृत या नहीं है? अभी कर रहा हूँ ना थोड़ा। अच्छा, अभी जैसे वो भी आपके आने वाले दिनों के उसमें स्कीम ऑफ थिंग्स में है। वो आप अभी देखोगे ना, अभी तो पूरा जैसे उसका स्ट्रक्चर तो सिद्धांत तो मैंने बता दिया है। तो क्या अब आईआईटी बाबा जो कुंभ की फाइंडिंग है हर्षा के साथ, हर्षा बड़ी फाइंडिंग है कि आप बड़ी फाइंडिंग है? नहीं, मैं तो देवी को ऊपर रखता हूँ ना, उसको ही ऊपर रखो। वैसे दुनिया किसको ऊपर रख रही? दुनिया का दुनिया बताएगी ना। आप तो दुनिया को भी देख लेते हैं। नहीं, जब तुम दूसरों को ऊपर रखते हो ना, तब तुम ऊपर रखे जाते हो बाद में। तो आपको और हर्षा को ऊपर रखा जा रहा है बाकी लोगों की तरफ से, या असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? उससे इतना फर्क नहीं पड़ता मेरे को ना। मतलब आप यदि सब चले भी जाओगे तो भी मैं एक्चुअली में बैठ के यही करूंगा, वही लाइव करूंगा जो मैं पहले कर रहा था। तो अब ये बताइए कि आप क्या, आईआईटी बाबा इज नाउ गोइंग टू बिकम अ कल्ट, इज ऑलरेडी अ कल्ट? नहीं, मैं तो सिर्फ ज्ञान के ऊपर फोकस कर रहा हूँ ना, कि लोगों को ज्ञान में, तो उसको लोगों को एम्पावर करने में। मतलब मेरे को एम्पावर होने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो आप दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि आप आईआईटी करो, आप ये सब पढ़ाई करो, उसके बाद आप सब छोड़ भाग के और जाके संन्यास ले लो, हैं? दुनिया से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, ये लोग तो ये कहेंगे आपसे, फिर क्या करेंगे आप? अब तुम क्या मतलब आधा ज्ञान कैसे लोगे? अब तुम जैसे लोग इस चीज को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इस गेम की एजम्पशंस बना के रखी हुई है कि इस गेम के अंदर क्या करना था और कैसे जीना है। नहीं, तो ये बताइए ना कि भाई गृहस्थ हुआ, उस मतलब पहले विद्याश्रम हुआ, ये सब किसने बताया आपको? तो ये वेदों ने बताया ना, जिन वेदों के हिसाब से आप चल रहे हैं। नहीं, वो पूछ रहा था ना आपसे। तो वो सब चीजें भी तो पढ़ोगे ना, जिन वेदों ने। मतलब आप सीधे स्किप करके, आपने 2 जगह स्किप की और आप सीधे वानप्रस्थ की तरफ या उधर चले जा रहे हैं ना? हाँ, मतलब बोल भी सकते हो। तो ये स्किप कर देंगे आप, तो प्रोसेस से नहीं जा रहे हैं ना आप? प्रोसेस से वापस भी तो जा सकते हैं ना। जैसे महादेव ने तो महादेव बनने के बाद शादी की तो थी। यू टर्न करेंगे मतलब आप आगे जाके? यू टर्न नहीं बोलेंगे ना उसको, पूर्णता बोलते हैं उसको फिर। अच्छा, कि तुम बेसिकली लाइफ के अंदर कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो बिना डिटैचमेंट को तुम कर पाओ, इंक्लूडिंग। एक राजनीतिज्ञ हैं हमारे यहाँ जो ये भी कह देते हैं कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, बच्चों की कसम खाता हूँ। फिर ये भी कह देते हैं कि मैं जाऊंगा, तो लोग वो समझ ही नहीं पाते कई बार कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं लोग समझ ही ना पाए लोग। ओपनली ऐसा करता हूँ ना मैं तो ओपनली झूठ भी बोलता हूँ। मैं कल को पलट भी जाऊँ किसी भी चीज को जो आपको बोला है। तो आप पलट भी सकते हो? मैं तो अपने महादेव के हिसाब से चलता हूँ ना। देखो उसे काम होना चाहिए ना। अब तुम क्या बोल के क्या हो रहा है, तो उसको तुम सिर्फ वो कॉज एंड इफेक्ट की तरह देखते जाओ, तब तुम फंसते नहीं हो नॉलेज के अंदर कि यार मेरे को ये चीज नहीं पता थी, ऐसे नहीं पता थी। ठीक है, जैसे पता थी उस टाइम में बताया, अब उसके हिसाब से नेक्स्ट तो चेंज हो जाओ। तो प्राण जाए पर बचन न जाएगा, क्या होगा फिर? डेली ये सब नहीं चलता ना इस युग के अंदर। इस युग के अंदर पूरा वो चलता है ना कि अब तुमको बेसिकली अपने शब्द से भी डिटैचमेंट हो गई है। अपना जो शब्द है उससे भी डिटैचमेंट हो गया कि तुम इस मोमेंट में जो बोल रहे हो, अगले मोमेंट में तुम्हें फर्क नहीं पड़ता क्या तुम वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तुम हर एक मोमेंट को उसी मोमेंट पे छोड़ दे रहे हो। एक बार गांधी जी से बात पूछी गई थी कि आपने पहले तो ये कहा था, एक प्रेस वाले ने पूछा आप आज ये कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा था जो मैं लास्ट में कहा करूं उसी को सही माना करूं। हाँ, मतलब जो अभी मैं हूँ उसको तो सत्य मानोगे ना।